अब सम्माननीय अबू आदमी जी, एक मिनट बात नहीं था। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट इनके बाद आपको देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इनका नाम है। मंत्री जी ने बहुत सही जवाब दिया है, मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आप इस बात की अच्छी तरह वाकिफ हैं कि माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी लगातार हो रही है। 5% रिजर्वेशन देने की बात कहने वाली सरकार कि दो बार उनकी सरकार आई और हाई कोर्ट ने कहा कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपको अच्छी तरह मालूम है, सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो, रहमान कमेटी हो, इन सारी कमेटियों ने कहा कि मुसलमानों के हालात बहुत खराब हैं। कई जगहों पे आदिवासियों से भी ज्यादा बदतर हालात उनके हैं। 5% रिजर्वेशन पे क्या सरकार सोचती? क्या आप ये नहीं चाहते कि सरकार से बात करके 5% रिजर्वेशन जल्द से जल्द दिया जाए? दूसरा मैटर है कि अभी जो है स्कॉलरशिप, अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप जो है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। पहले से ही रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। एजुकेशन कैसे लेंगे बच्चे? तो क्या आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया है, क्या आप इसको महाराष्ट्र में चालू रखेंगे? दूसरी चीज, दूसरा एक सवाल मेरा, हज कमेटी के फॉर्मेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई सरकार को, पूछा कि डिले क्यों हुआ, जल्द इसको कीजिए, इसकी वजह क्या थी डिले होने की? या एक सवाल यह है सर कि माइनॉरिटी कमीशन जो है, देखिए एक हमारा आंसू पोंछने के लिए एक कमीशन बना था, कुछ भी जुल्म ज्यादती हो तो कम से कम लोग उनसे जाके बात कर सकते हैं, उनको जो है दर्जा था कि वो मिनिस्टर को, वो पुलिस कमिश्नर को बुलाकर बात कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। देखिए त्रिपुरा में कुछ फसाद हुआ, उसकी वजह से मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में लोगों ने उसके खिलाफ कुछ एहतजाज किया। सर इतना बड़ा जुल्म हुआ माइनॉरिटी के साथ कि मालेगांव में 60 लोगों को 307 में डाल दिया। प्रश्न हो गया सर, मैं पूछना चाहता हूं 307 तो लगने नहीं, किसी को चोट ही नहीं लगी है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। एक ही कमीशन था जो आंसू पोंछ सकता था, आज तक नहीं बनाया गया। पिछली सरकार ने जो माइनॉरिटी के वोट पर दावा रखती है उसने नहीं बनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप माइनॉरिटी कमीशन जल्द बनाइए और इन चीजों पे इंक्वायरी कराइए कि 360 लोगों पे क्यों लगा, और एक ही आदमी पे एक ही तरह का केस 5 पुलिस स्टेशन में, जबकि सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है ये। इन चीजों पे आप क्या इंक्वायरी कराएंगे और जिन ऑफिसर्स ने गलत किया क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री महोदय, धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, अबू आझमी साहेबांनी ज्या भावना मांडल्या त्या भावना गेल्या सरकारमध्ये 2.5 वर्षामध्ये जे नाही झालं त्याच्यामुळे तर हे सरकार बदललं। ते झालं असतं तर तुम्ही समाधानी असते तर आज हे इकडचे तिकडचे इकडे आले नसते। फक्त मायनॉरिटी समाजाला मताच्या साठी काही लोक उपयोग करून घेतात, परंतु शिंदे साहेब जेव्हापासून मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून आपण त्यांची काम करण्याची पद्धत बघा। संघटना हिंदुत्ववादी असेल, सत्ता हिंदुत्ववादी असेल, पण मुसलमानाला न्याय देण्यामध्ये ते कुठेही कमी पडत नाही। आपण ज्या भावना मांडलेल्या आहेत त्या भावनेशी मी सहमत आहे का काही ठिकाणी ज्या आपण काही मंडळ, काही महामंडळ हे अजून सर्वच राहिलेले, फक्त एकटा मायनॉरिटीचा राहिला नाही, परंतु मायनॉरिटीचा जो काही आपण जे सांगितलं त्याप्रमाणे त्याची कारवाई निश्चित लवकरात लवकर करण्यात येईल। नंबर 1। नंबर 2, आपण ज्या काही गुन्ह्याच्या बाबतीत बोलले, मी सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयाशी चर्चा करून आपल्यालाही बोलून घेईल। असा कुठेतरी अन्याय अत्याचार होत असेल तर असा हे सरकार कधीही खपून घेणार नाही। हे सरकार सबका साथ सबका विकास, सारे समाज के, सारे जात के, सारी कौम के लोगों को न्याय और इंसाफ देने वाला सरकार है। इसलिए आप चिंतित रहो मत, आपको पूरा न्याय और इंसाफ मिलेगा। और न्याय देते समय आपने जो भावनाएं मांडी, जो आपने मागणी की, त्याला न्याय देताना आम्ही कुठेही कमी पडणार नाही। सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतःकडे हा मायनॉरिटी डिपार्टमेंट ठेवला। देशामध्ये कोणत्याही राज्यामधल्या मुख्यमंत्री महोदयाकडे असा निर्णय, मायनॉरिटीचा निर्णय घेण्यासाठी स्वतःकडे तो डिपार्टमेंट ठेवला आणि त्याला झुकता माप देण्यात येईल। पुढच्या भविष्यामध्ये आपण थोड़ा आप जरा इंतजार करो, आपको देखने को मिलेगा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आपकी जो भावनाएं हैं उस भावनाओं के संगत महाराष्ट्र के कानून के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट का जो तुमने हवाला दिया उसको भी पूरे मुद्दे नजर रख के आपको न्याय और इंसाफ देने में यह सरकार कहीं कम नहीं पड़ेगा। माननीय अमीन पटेल,
एक मिनट एकदम आपने अमित जी एजुकेशन के पॉइंटेड विजय, अपने को आगे जाना है। आपने एजुकेशन के बारे में महत्वपूर्ण बात की है कि जो बच्चों के एजुकेशन के लिए जो पैसा मिलता था वो बंद हो गया, महाराष्ट्र सरकार उसका भी विचार करेंगी।